साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका जो विषय कार्यक्रम है उसकी तिथि को कल आरपीएससी के माध्यम से जारी कर दिया गया है। और अनेक अभ्यर्थियों की ये स्थिति थी कि कुछ समूह में, जिन समूह में मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनमें अभ्यर्थी अभी तक भी ये चर्चा कर रहे थे कि 7 जनवरी को जो सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसकी जो तिथि है उसमें परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन की आशा लगा के बैठे हुए विद्यार्थियों के समक्ष जब विषय कार्यक्रम आया तो कहीं ना कहीं हतप्रभ वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। एक भ्रम ने हृदय में जन्म लिया है और कहीं ना कहीं एक डर भी बना है, भय से युक्त परिवेश ने जन्म लिया है। और अब वो स्थिति उत्पन्न हुई कि भाई किस प्रकार अध्ययन को एक स्फूर्तिमान बना के अध्ययन किया जाए। अब ये जो कुछ ऐसे बिंदु है जो अनेक अभ्यर्थियों के मन में विचरण कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। और विद्यार्थियों ने जो मेरे से संपर्क में है, जो साथी, उन्होंने मुझे इन विषयों को लेकर अनेक बार चर्चाएं भी की और कल परसों मेरे काफ़ी संवाद भी हुआ इन विषयों को लेकर। तो मुझे लगा कि इनका एक एक वीडियो बना के आपके समक्ष में इनका उत्तर प्रदान करूं। साथियों, कुछ चुनिंदा प्रश्न है जो आपके समक्ष आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एक पहला जो प्रश्न है साथियों कि एक माह में क्या तृतीय प्रश्न पत्र की तैयारी की जा सकती है। बहुत संक्षिप्त में मैं इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करूंगा, अधिक समय का आपका निवेश नहीं लूंगा। क्या एक महीने के भीतर तैयारी की जा सकती है? तो इसका से सीधा सा दृष्टिकोण है साथियों, आप इसको इस रूप में समझे कि अभी आपके समक्ष केवल एक माह है और केवल सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसका ही आपको अध्ययन करना है। तो आप उसको तुलनात्मक अध्ययन करें कि माना कि अगर आपको सामान्य ज्ञान के साथ विषय का अध्ययन भी करना पड़ता तो उस स्थिति में जो एक माह है वो 3 माह के बराबर है। केवल आपको एक माह सामान्य ज्ञान पढ़ना है। इस दृष्टिकोण से एक माह सामान्य ज्ञान विषयों के साथ जुड़ते हुए 3 माह के बराबर हो जाता है। अतः आप इस चीज को पूर्ण रूपेण मस्तिष्क से निकाल दें कि एक माह किसी भी प्रकार से कम है। मेरे दृष्टिकोण से ये पर्याप्त समय है। अब है दूसरा जो विषय है साथियों कि क्या अब भी तैयारी संभव है। जो दूसरा बिंदु आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, क्या अब भी तैयारी संभव है? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल अब भी तैयारी संभव है। जो विद्यार्थी अब तक किन्हीं कारणों से तैयारी नहीं कर पाए हैं वे विद्यार्थी अब भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि इस स्तर तक आते आते विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं आवश्यक रूप से दी होगी। तो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में एक प्रकार का जो ज्ञान है वो तो संकलित हो चुका होगा। कहीं ना कहीं उस प्रकार की जो सामान्य ज्ञान की जो प्रकृति है उससे वो भली भांति परिचित हो चुके होंगे। उस स्थिति में एक माह मेरे दृष्टिकोण से पर्याप्त है, आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी भी भांति से अपने हृदय में भ्रम को जन्म ना दे। विद्यार्थियों, इस एक माह में जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ रहेगा, एकाग्र रहेगा और दाएं बाएं किसी से भी प्रभावित नहीं होगा, जो विद्यार्थी दीर्घावधि से अध्ययन कर रहे हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होंगे, केवल अपने मन स्थिति को अनुकूल बना के जो अध्ययन करेंगे वो सफलता को 100% अर्जित करेंगे। साथियों, अनेक उदाहरण मैंने देखे हैं जो कम समय में बहुत अच्छा कर पाते हैं और जो दीर्घ अवधि तक अध्ययन करने के उपरांत भी उतना उनका जो श्रेष्ठ परिणाम है वो दृष्टिगोचर नहीं होते। तो इस प्रकार के भ्रम को आप पूर्ण रूपेण इस भ्रम को आप निवृत्ति प्रदान कर दें। एक माह पर्याप्त समय आप अध्ययन करें और एक योजना बना के अध्ययन करें। तीसरा साथियों, क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो साथियों, आपने जिस गाइड को आपने उपयोग में ले रखा है उस गाइड का आप अध्ययन करें। आप किसी भी प्रकार से नई पुस्तक का अवलोकन ना करें। अब है साथियों कि जो विद्यार्थी जो अब पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, और कल एक दो साथियों के ऐसे भी मेरे संदेश प्राप्त हुए कि कौन सी गाइड क्रय करें। तो साथियों, अगर आपने पहले लक्ष्य पढ़ी हुई है और आपको उसकी प्रकृति अच्छी समझ में आते हैं तो आप लक्ष्य को क्रय कर सकते हैं। एवं यदि आपको अब कभी तक अध्ययन नहीं किया, केवल दाएं बाएं अध्ययन किया, तो आप नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक का भी अवलोकन कर सकते हैं। उसमें सतही सामग्री और तथ्यों को बिल्कुल क्रमवार प्रस्तुत किया गया है। तो मेरे दृष्टिकोण से पवन भैया जी सर है, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक का निर्माण किया, तो आप उक्त पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। अब है साथियों, क्या छोड़े। तो क्या छोड़े मैं आपका अवगत करा दूं कि आपका सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो 5 भागों में विभक्त है और 5 इकाइयों में से 20 प्रश्नों की आवृत्ति रहेगी। तो आप ध्यान दें साथियों कि इसमें सबसे बड़ा सबसे दीर्घ क्षेत्र है वो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो आप इसको केवल सतही आप इसका अध्ययन करें। और जो नए विद्यार्थी जो अब अध्ययन को द्रुत गति प्रदान करेंगे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भूगोल, राजनीति एवं समसामयिकी पर अधिक ध्यान एकाग्र करें। और जो राजस्थान का इतिहास एवं
जो संस्कृति है उनमें से जो चुनिंदा विषय है, जो सीधे सीधे बिंदुवार जो बिंदु निहित है, उनका आप अध्ययन करें। जैसे गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, इनके बिंदु सीधे सीधे लगे हुए तो उनका अध्ययन करें। कालीबंगा आहट सभ्यता सीधी सीधी लगी हुई तो उनका अध्ययन करें। इस प्रकार के चुनिंदा जो बिंदु है उनको अच्छे से आत्मसात कर ले, और बाकी जो बिंदु उनको सही दृष्टिकोण से आप पढ़ सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान आप साथियों 2-3 तथ्यों पर आप विशेष ध्यान एकाग्र करना चाहूंगा। आप जो विगत भर्तियों की जितने भी प्रश्न पत्र है उसको कम से कम 2 से 3 बार अध्ययन करें। उसके लिए आप दिशा 2020 जो सामान्य ज्ञान की जो पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्रों का सुंदर संकलन उसमें अपूर्व दृष्टिकोण से प्रस्तुत है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसको अपने आप पुस्तकालय में स्थान प्रदान करें। अगर नहीं क्रय किया है, उससे जैसे ही कोई दूसरी पुस्तक है तो उसको आप पढ़ें। अगर आपको पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र उससे संबंधित कोई पुस्तक नहीं है तो उसे आज ही आप उसे क्रय करें और उसका अध्ययन करें, और उसमें जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में निहित है उसको आप भली भांति अध्ययन करें। अब है साथियों, एक दूसरा जो ध्यान एकाग्र करना चाहूंगा, जो अर्थशास्त्र है उसको आप भली भांति पढ़ें। मूल अर्थव्यवस्था आप नहीं पढ़ सकते हैं, आर्थिक समीक्षा का अध्ययन नहीं कर सकते, उससे संबंधित जो बाजार में कोई सार संक्षेप से युक्त कोई पुस्तक अगर बाजार में उपलब्ध हो जाती है तो उसका आप अध्ययन करें, और बहुत अच्छे से अध्ययन करें। जो बिंदु निहित है उसको 2 वर्षों के भीतर जो भी आर्थिक गतिविधियां उससे जोड़ते हुए आप अध्ययन करें। अभी जो 2 वर्ष के अंदर जो व्यतीत हुआ, जैसे योजनाएं हैं, जो सकल निवेश के क्षेत्र में लो, चाहे जीडीपी है, एनडीपी है, इनको आप अभी के 2 वर्षों के भीतर की जो प्रक्रिया है उससे आप अध्ययन करें। एक है समसामयिक के लिए साथियों आप 2-3 ये अभी पिछले 3 या 4 अंकों की मूमल को आप ग्रहण करें, उससे अध्ययन करें। और इसी के साथ में विनोद स्वामी जी की जो नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है वो मुझे लगता है कुछ दिवस के भीतर ही वो प्रकाशित हो जाएगी, तो उसको आप अच्छे से अध्ययन कर ले। सहायक आचार्य के लिए बहुत अच्छी पुस्तक सिद्ध हो सकती है। अब है साथियों चौथा बिंदु है कि सरकारी कर्मचारी और महिलाएं क्या करें। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति अभी रही है। चुनाव में ड्यूटी देने के उपरांत उनका मनोबल बहुत बुरी तरह से क्षीण हुआ है, और ऐसा मेरा अनुभव बहुत सारे अभ्यर्थियों से संवाद के बाद में मुझे ज्ञात हुआ है। आप साथियों बिल्कुल भी भ्रमित न हो। आपने दीर्घ अनुभव को ग्रहण करने के उपरांत राजकीय सेवा में आप आए हैं। आपका विषय अध्ययन और सामान्य ज्ञान का अध्ययन बहुत अच्छा है, इसलिए आप धीर गंभीर रहे, मनन शक्ति एकाग्र चित्ता को धारण करें और स्थिर प्रज्ञ रहते हुए 1 महीने में संपूर्ण रूप से आप जो अपना विद्यालय है उस विद्यालय से आप अवकाश ग्रहण करें। चाहे इसके लिए आपको छुट्टी लेनी पड़े, चाहे अवैतनिक होना पड़े, चाहे चिकित्सीय अवकाश को धारण करना पड़े, या आपको व्यक्तिगत अवकाश धारण करना पड़े, इन सभी अवकाशों का आप समुचित रूप से उपभोग करें, छुट्टी को धारण करें, और 1 महीने से आप निरंतर अध्ययन करें। निश्चित योजना बना के ऊपर मैंने जिन विषय वस्तु को आपको अध्ययन करना, उस विषय वस्तु के आधार पर आप अध्ययन करें। साथियों बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी प्रकार की रणनीति महिलाएं अपनाएं, महिलाएं भी अवकाश को धारण करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप घर वालों को प्रदान करें। आपके जो पति है उनसे आप इस प्रकार की सहायता ले सकते हैं, आपके घर में जो सदस्य हैं उनसे सहायता ले सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पीहर और ससुराल का विकल्प का चयन कर सकते हैं। और जो सरकारी कर्मचारी है, जो महिलाएं, वो पुस्तकालय का उपभोग भी कर सकती है। जो लाइब्रेरी की जो अभी अवधारणा चल रही है वहाँ पर भी जाके आप अध्ययन कर सकते हैं, पर आपको किसी न किसी प्रकार से आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप पीहर का उपयोग करें, चाहे ससुराल का उपयोग करें, चाहे पुस्तकालय का उपयोग करें, चाहे पति का सहयोग ले, चाहे सास ससुर का सहयोग ले, चाहे मम्मी पापा का सहयोग ले, इन सभी विकल्पों का जितना हो सके उतना समुचित उपयोग करें अपनी परिस्थिति के अनुरूप, और फिर आप अध्ययन को द्रुतगामी बनाएं। अब साथियों विषय का जो कार्यक्रम जारी हो चुका, उसके उपरांत हमारे अध्ययन का दृष्टिकोण किस प्रकार का रहेगा। तो साथियों मैं आपको अवगत करा दूं कि मार्च में हिंदी और कुछ विषयों की परीक्षा है, और उसके उपरांत सीधा जो परीक्षा कार्यक्रम वो मई में है। जिनकी परीक्षाएं मई में है उनको किसी प्रकार से दिग्भ्रमित नहीं होना है। वो अपना संपूर्ण ध्यान है वो केवल और केवल सामान्य ज्ञान पर आधारित करें। अब है कि जो हिंदी के विद्यार्थी एवं जो दूसरे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा मार्च में, वो क्या करें। तो साथियों केवल 7 से 8 दिवस, आगामी 7 से 8 दिवस है, उसके भीतर आप जो कोई कठिन विषय है, जैसे आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हिंदी का उदाहरण, तो हिंदी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, आपको लगता है कि 8-10 दिवस के भीतर मैंने कुछ विषय ऐसे रह गए हैं जिनको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो उनको आप सरसरी निगाहों से 1 से 1.5 या 2 घंटे प्रदान करके अधिकतम 8 से 10 दिवस आप केवल
सामान्य ज्ञान को 8 से 9 घंटे प्रदान करें और 1.5 से 2 घंटे आप विषय को प्रदान करके 8 से 10 दिन की एक प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। अंतिम जो 20-22 दिवस है वो संपूर्ण रूप से आप सामान्य ज्ञान को प्रदान करें। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मेरा सामान्य अध्ययन थोड़ा सा कमजोर है, विषय संतोषजनक है, तो वो बिल्कुल ही विषय को बिल्कुल भी स्पर्श ना करे और पूर्ण रूपेण केवल जो सामान्य ज्ञान उसका अध्ययन करे। साथ ही ये सामान्य ज्ञान आपके अंतिम चयन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं अनुभूत करता हूँ कि जो विषय का अध्ययन है या विषय की जो तैयारी है वो अमूमन सभी विद्यार्थियों की लगभग समकक्ष रहती है। तो हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी अभी 2020 वाली, उसमें भी हमने महसूस किया जो हिंदी विषय के अभ्यर्थी है उनके अंक लगभग समकक्ष थे। जो अंतर उत्पन्न किया वो संपूर्ण रूप से एक सामान्य ज्ञान ने और एक प्रथम प्रश्न पत्र जो वास्तव में कुछ विशेष रूप से आ गया था उस समय और अभ्यर्थी को उम्मीद नहीं थी। अतः जो हिंदी के विद्यार्थी है और जो 17 मार्च के इर्द गिर्द जिनकी परीक्षाएं आयोजित रहेगी, वो विद्यार्थी संपूर्ण रूप से सामान्य ज्ञान पर अपना ध्यान एकाग्र करे और संक्षिप्त रूप से आप केवल विषय का अध्ययन कर सकते हैं। और वो भी अध्ययन वही विद्यार्थी करे जिन विद्यार्थियों का विषय है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कमजोर। क्योंकि मेरा तो दृष्टिकोण, अगर मैं आपकी जगह होता साथी हो तो मैं संपूर्ण रूप से सामान्य ज्ञान पर ध्यान एकाग्र करता। इसीलिए एकाग्र करता क्यों? क्योंकि अगर आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा चला गया और बहुत अच्छे अंक आपके आ रहे हैं, लगभग 30 के इर्द गिर्द आपके प्रश्न सही हुए हैं 50 में से 30 से अधिक या 30, 28, 30, वो प्रकृति पर निर्भर करेगा। उससे आपका मनोबल जागृत हो जाएगा और आप जो आपके विषय है वो कमजोर होते हुए भी आप उसमें बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो ये विद्यार्थियों हिंदी के लिए कुछ रणनीति। अब है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मेरी क्या योजना है, तो हिंदी विद्यार्थियों के लिए है विशेष रूप से कि साथियों मैंने यूट्यूब चैनल पर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए एक संपूर्ण श्रृंखला है वो क्रियान्वित कर रखी है और वो लगभग अपने समाप्ति की ओर है। साथियों मैं आपसे आग्रह करता हूँ और एक प्रकार का निर्देश प्रदान करता हूँ कि उन प्रश्न पत्रों जो मैंने प्रश्न पत्र बनाए हैं बिंदुवार, उन प्रश्नों को आप संपूर्ण रूप से रट लें। वो पूर्णतः आरपीएससी की प्रकृति के अनुरूप और मूल पुस्तकों से ही वो संदर्भित है, मूल पुस्तकों से ही उनका चयन किया गया, किसी प्रकार से कॉपी पेस्ट नहीं है। अतः आप उन प्रश्नों को भली भांति तैयार करें। अब जो प्रश्न पत्र है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, बिंदुवार उपलब्ध है, टेलीग्राम से आप जुड़ के उनका उपभोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि आपको वो जो पीडीएफ हो मैं आप अति शीघ्र ही वो जो पीपीटी रूप में है वो पीडीएफ बना के मैं अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप उनको अच्छे से रट ले और प्रकृति को आत्मसात कर ले। अब है आगामी मेरे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्या योजना है। तो साथियों में 7 जनवरी का जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र है वो संपन्न होने के उपरांत मैं 8 से 10 जनवरी से लेकर 5 से 10 मार्च के मध्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पूर्ण रूपेण मूल पुस्तकों से, संदर्भ पुस्तकों से टेस्ट सीरीज का मेरे माध्यम से आयोजन किया जाएगा। और अब उसके प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, मैं किस प्रकार का प्रश्न पत्र बनाऊंगा, उसको जानने के लिए आप मेरे YouTube वाले वीडियो को देखिए साथियों। आप उससे मेरे प्रश्नों के स्तर है और जो पिछले भर्ती में, विगत भर्ती में जो प्रश्न हैं उनके स्तरों को अच्छे से मिलान करें, अच्छे से विशेषज्ञों से, अपने मित्रों से सलाह करने के उपरांत ही आप आराम से टेस्ट सीरीज जो मेरे पर विश्वास रखते हैं वो मेरे से जुड़े साथियों। और मैं कह रहा हूँ, मैं पूर्ण रूपेण आपसे वादा करता हूँ कि जो मैं दूसरे प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए जो श्रृंखला आयोजित करूंगा उससे आपको बहुत ही विस्तृत स्तर पर लाभ प्राप्त होगा और उसका जो विस्तृत कार्यक्रम है वो मैं अतिशीघ्र आपके समक्ष जारी कर दूंगा। आप तब तक सामान्य ज्ञान का अध्ययन करें, जैसे ही मैं तैयार होता है वो पाठ्यक्रम आपके सामने प्रसारित कर दूंगा। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया टेस्ट सीरीज की वो पूर्ण रूपेण बहुत ही कम शुल्क पर साथियों वो अब मेरे स्वयं के जो ऐप है, एक ऐप का निर्माण वो प्रक्रियाधीन है, वो जल्द निर्मित हो जाएगा 5 से 7 दिवस के भीतर। उस पर वो प्रक्रिया है, वो टेस्ट प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि जो आज के जो बिंदु जो विद्यार्थियों के मध्य एक संदेह एवं भ्रम को जन्म दे रहे थे, तो निश्चित रूप से इन बिंदुओं का निदान आपको प्राप्त हुआ होगा। आप सभी को खूब सारी इस परीक्षा के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।